दोस्तों, आप किसी भी किस्म का कारोबार करते हैं, कोई आपका करियाना स्टोर है, किसी भी किस्म की शॉप है, या आपका कोई ऐसा काम है कि जिसके अंदर आपको डेली बेसिस के ऊपर कैश के मामलात, लेन देन के मामलात को हैंडल करना होता है और फिर डेली बेसिस के ऊपर आपको फिर उसकी एंट्री भी करनी पड़ती है और उसके साथ साथ फिर उन लोगों को माइंड में रखना कि किन लोगों से आपने पैसे लिए और किन लोगों ने आपको पैसे दिए या किन से आपने लेने हैं या किन को आपको देने हैं। तो ये डेली बेसिस के ऊपर एक काफी हेक्टिक एक्सरसाइज होती है। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स के लिए एक बहुत ही जबरदस्त सी ऐप जो है वो मार्केट में आ चुकी है, जिसका आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं। और आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपने डेली बेसिस के जो कैश के मामलात हैं और डेली बेसिस के ऊपर जो आपके रूटीन है या पैसों के मामलात है, उनको आप डिजिटलाइज कर लें। अगर आप उसको डिजिटलाइज कर लेंगे तो आप इजी हो जाएंगे, आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। आपके डेली बेसिस के जो खाते हैं, जो बिजनेस है, जो कैश के मामलात हैं, वो बिल्कुल आसान हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आईटी इंडस्ट्री और मैं आपको अपने इस चैनल में वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, ऐप की तरफ जाने से पहले सबसे पहले हम चलेंगे अपने प्ले स्टोर में और प्ले स्टोर में आने के बाद यहां पर आपने लिखना है उधार ऐप। ठीक है, जैसे ही आप लिखेंगे तो आपके सामने ये ऐप आ जाएगी, उधार ऐप। ये इसका आप लोगो भी देख सकते हैं। ठीक है, ये इसका लोगो है। मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मेरे पास अपडेट की ऑप्शन आ रही है, तो सिंपली मैं इसको फिलहाल अपडेट कर लेता हूँ ताकि मेरे पास एक अपडेटेड वर्जन आ जाए। और जैसे ही ये अपडेट होती है तो फिर हम इसको ओपन कर लेते। हो सकता है ये ऑटोमेटिकली ओपन भी हो जाए, अगर ना हुई तो फिर हम इसको मैनुअली ओपन कर लें। दोस्तों, ऐप अपडेट हो चुकी है, हम अब इसको ओपन कर लेते हैं। और जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इस किस्म की लोडिंग स्क्रीन आपके सामने आएगी और ये इसकी फर्स्ट स्क्रीन है जहां पर आपके सामने इस टाइम पे 4 लैंग्वेज की ऑप्शंस आ रही हैं, इंग्लिश, उर्दू, सिंधी और रोमन। आप जिस भी लैंग्वेज में इजी हो आप उसको सिलेक्ट कर लें। मैं फिलहाल इंग्लिश को सिलेक्ट करता हूँ। और ये आप इसकी ये फर्स्ट स्क्रीन देख सकते हैं। इसमें आपको टाइटल और ये आपको एक सेंटर में यूट्यूब का जो प्ले का बटन नजर आ रहा है। बेसिकली इन्होंने अपनी इसी स्क्रीन के अंदर वीडियो भी इंक्लूड की हुई है। तो अगर आप जैसे इसके ऊपर टैप करते हैं तो ये वीडियो प्ले हो जाएगी और इसमें ये अपनी ऐप की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये आपको यूट्यूब प्लेयर पे ले लिया और यहाँ से आप इस ऐप की इंट्रोडक्टरी वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं। तो हम चलते हैं, ऐप को स्टार्ट करते हैं। और ऐप को स्टार्ट करने के लिए सिंपली आपने स्टार्ट यूजिंग उधार ऐप को क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपना नंबर इंटर करना है। ठीक है, जो भी आपका नंबर है वो जैसे ही आप नंबर इंटर करेंगे तो उसके बाद ये आपको एक वेरिफिकेशन कोड सेंड करेंगे और वेरिफिकेशन कोड सेंड करने के बाद आपका ये जब नंबर वेरीफाई हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्क्रीन पे आ जाएगा, जैसे ही आप देख सकते हैं। और ये मुझे मैसेज भी आ गया। मैंने ये अकाउंट चूंकि पहले ही बनाया हुआ था तो मैंने इसको एक रेंडमली नाम दे दिया रियल एस्टेट के हवाले से, और आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। तो आप अगर इस की स्क्रीन देखें तो काफ़ी इंटरेक्टिव सी इसकी स्क्रीन है, जिसमें आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। सेंटर में एक स्क्रीन है, फिर उसके बाद नीचे यूट्यूब के ट्यूटोरियल हैं, उसके बाद नीचे आपके सामने ऐड कस्टमर की ऑप्शन है और फिर नीचे एक अलग से मेन्यू बार है। तो सबसे पहले हम इस ऑप्शन की तरफ चलते हैं जो कि टॉप लेफ्ट साइड पे है। तो हम चलते हैं, इस ऐप का रिव्यू स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट हम लेते हैं यहाँ टॉप से, जहाँ पर मैंने नेम दिया हुआ है इसको रियल एस्टेट। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरे सामने ये कुछ इस तरह की है कि ये मेरा बिजनेस नेम आ गया। और अगर आपका कोई और बिजनेस है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको सुपर स्टोर के नाम से एक दे देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड बिजनेस ऐड हो गया। ठीक है, अब ये देखें मेरा एक और सेकंड बिजनेस आ गया। यानी कि अगर आप मल्टीपल बिजनेसेस भी अगर आप रन कर रहे हैं और आपको उनके जो डेली बेसिस के ऊपर कैश के मामलात हैं, हैंडलिंग है, कैश हैंडलिंग है, या आपके जो खाते हैं बिजनेस के, उनको अगर आपने इजी करना है या उनको ऑनलाइन करना चाह रहे हैं, उनको डिजिटल करना चाह रहे हैं, तो ये ऐप काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। इसमें आप मल्टीपल बिजनेसेस को रन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, ये नीचे सिंपली ऐड कस्टमर की ऑप्शन है कि अगर आपने कोई कस्टमर ऐड करना है, जैसे कि लिखा हुआ है ऐड कस्टमर एंड मेंटेन योर डेली उधार। ये तो आप सिंपली यहाँ पे कस्टमर के बटन पे क्लिक करें, यहाँ से आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सेस कर लेंगे और जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स में जिन लोगों से आपने पैसों के मामलात या कैश के मामलात को हैंडल करना है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है जी हमारे पास नीचे उधार कैश बुक मोर। उधार में तो ये आपके सामने यही होम स्क्रीन है। कैश बुक पे अगर आप आ जाए तो यहाँ पर आपके सामने सारी कैश बुक आ रही होगी कि आपने जो भी सेल्स की या जो एक्सपेंसेस हैं
हैं वो अगर आप मैनेज करना चाह रहे हैं, या कितनी अमाउंट आप टोटल हुई है और कितनी आपकी सेल हुई, कितने एक्सपेंसेस हुए, वो आप मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट बिल बुक है, अगर आप देखना चाहते हैं कि बिल बुक क्या है, उसके लिए यहाँ पर हेलो, इन्होंने एक अस्सलाम इंट्रोडक्टरी वालेकुम। सुधार ट्यूटोरियल भी आपसे डाला करें हुआ है, वो भी अपने आप देख सकते हैं। बिल बुक के हवाले से अगर आप यहाँ पे उसको कोई टाइटल देना चाह रहे हैं तो वो भी आप इसको टाइटल भी दे सकते हैं। उसके साथ नेक्स्ट है हमारे पास मोर में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ जाती हैं, और सबसे पहले जो ऑप्शन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि अर्न मनी। आप इस ऐप के थ्रू अर्निंग भी कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है, शेयर उधार ऐप विद योर फ्रेंड्स एंड अर्न अप टू 45,000 पर मंथ। यानी कि आप इसको जब शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स फैमिली सर्कल के साथ तो आप इसे अर्निंग भी कर सकते हैं। पर जो रेफरल है आई थिंक 10 रुपये है, और जितने जितने आपके फ्रेंड्स फैमिली सर्कल में जो लोग इसको यूज करेंगे, डाउनलोड करेंगे, और आपके रेफरेंस से जितने लोग इसमें ऐड होते जाएंगे तो वो आपको का जो बोनस है वो आपको मिलता जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है टोको सेल ऑनलाइन। टोको है एक और इनकी ऐप है बेसिकली, जो कि इसी तरह से खाते से रिलेटेड है, बिजनेस से। इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे या इसका रिव्यू अलग से कर लेंगे। नेक्स्ट है बिजनेस कार्ड, यानी कि आप अगर अपना एक बिजनेस कार्ड मेंटेन करना चाह रहे हैं और वो आप अपना बिजनेस कार्ड जो है वो किसी से शेयर करना चाहते हैं तो वो इजीली आप यहाँ पे मैनेज करके उसको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका एक डिजिटल बिजनेस हो गया, डिजिटल स्टोर हो गया। नेक्स्ट है मार्केटिंग। आप अगर मार्केटिंग करना चाह रहे हैं अपने जो भी आपका बिजनेस है, जो आपका स्टोर है, या आप कोई सेल परचेज करते हैं, तो सिंपली आप मार्केटिंग पे आए और यहाँ पर आप शेयर के बटन पे क्लिक करें तो व्हाट्सएप के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं। मजीद अगर आप ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वो ऑब्वियसली जो भी आपके मोबाइल फोन के अंदर जो एप्स होंगी वो उनकी एक्सेस भी आपको दे देगा जिनके थ्रू आप मार्केटिंग कर। तो ये देखें जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जीमेल, मैसेंजर, मैसेजेस, तो जिस भी आप ऐप के थ्रू मार्केटिंग करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। वापस आते हैं अपनी होम स्क्रीन पे, और होम स्क्रीन पे नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कलेक्शन की, यानी कि कलेक्शन में ही आपके पास डिटेल होती है कि आपने कितने अमाउंट जो है वो कलेक्ट करनी है, कितनी पेंडिंग है, कितनी रिमेनिंग है, और कितनी आप कलेक्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो टुडे आपने यानी कि आज के दिन में कितनी कलेक्ट की, पेंडिंग अमाउंट कितनी है, यानी कि जो लोगों से आपने लेने हैं वो कितने हैं, या जो पेमेंट आपकी रहती है वो कितनी है। उसके बाद अपकमिंग, यानी कि कोई आपने इसे लेने हैं तो वो कितनी अमाउंट है। इस तरह से आप अपनी जो कैश के मामलात हैं उनको कैटेगराइज कर सकते हैं, उनको अलग अलग मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आपके पास है नो कलेक्शंस फॉर अपकमिंग, गो टू पेंडिंग एंड सेट कलेक्शन डेट्स टू कलेक्ट मनी फास्टर। फॉर एग्जांपल आपकी अभी तो चूंकि ये मनी बिल्कुल जीरो है, तीनों कैटेगरीज के अंदर जीरो जीरो है, तो आपने अगर किसी से कलेक्ट करनी है तो सिलेक्ट कलेक्शन डेट पे जाएं और यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि आपकी पेंडिंग अमाउंट। नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंट स्टेटमेंट की ऑप्शन। अकाउंट स्टेटमेंट ये है कि आपने कितने पैसे अभी तक दे दिए हैं, कितने लिए हैं, कितना बैलेंस है, और किस डेट से किस डेट तक की अमाउंट पेंडिंग है, किस डेट से किस डेट तक की अमाउंट जो है वो आपने रिसीव कर लिया है। ये तमाम तर कैश के जो भी मामलात हैं, जैसे जैसे आप इसके अंदर इंट्रीज करते जाएंगे वो अपडेट होती जाएगी, और आपकी एक जो बैलेंस शीट है वो बनती जाएगी, आपकी अकाउंट स्टेटमेंट बनती जाएगी, आपका एक डिजिटल खाता जो है ना वो मेंटेन होता जाएगा और बिल्कुल इजीली होता जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है इसके अंदर के इसमें इन्होंने बैकअप की भी ऑप्शन दी हुई है, यानी कि अगर आप इसका बैकअप करना चाह रहे हैं अपने इस तमाम तर खाते का, या आप चाहते हैं कि मोबाइल फोन चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप इसका बैकअप भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इन्होंने जबरदस्त ऑप्शन इसमें दी हुई है। नेक्स्ट है हेल्प। आपको अगर उधार ऐप की कस्टमर सपोर्ट से कोई चैटिंग करनी है, कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है और आप उनसे हेल्प लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप बिल्कुल इजीली ले सकते हैं, जिसमें ऑप्शन है व्हाट्सएप, एसएमएस और कॉल। ठीक है, तो तीनों में से जो भी आप कन्वीनियंट है जिसपे आप इजीली उनसे चैट कर सकें तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेटिंग। सेटिंग में आपके पास तीन ऑप्शंस है, ऐप लॉक, प्रोफाइल, लैंग्वेज। ऐप लॉक पे अगर आप आते हैं तो आप इस ऐप को मजीद सिक्योर कर सकते हैं अपना 4 डिजिट का पिन कोड लगा के, अपना फिंगरप्रिंट लगा के। ठीक है, अगर आपका काफी ज्यादा ऑब्वियसली कैश के मामलात होते हैं वो काफी सेंसिटिव होते हैं तो उनको आप बिल्कुल सेव एंड सिक्योर कर सकते हैं ऐप लॉक के थ्रू। नेक्स्ट है प्रोफाइल। आप अपनी एक प्रोफाइल मेंटेन कर सकते हैं अपने बिजनेस के हवाले से,
से आपका जो भी बिजनेस है उस हवाले से आप ना एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं, ताकि जो भी लोग हों वो जब आपकी प्रोफाइल को देखें तो उनको आइडिया हो जाए कि आप किस टाइप का बिजनेस या कारोबार करते हैं। उसके बाद लास्ट में है लैंग्वेज। अगर आप उर्दू में इस ऐप को यूज करना चाह रहे हैं, सिंधी में करना चाह रहे हैं, रोमन में करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हम आते हैं अपनी होम स्क्रीन पे, और ये टॉप राइट साइड पे आप देख सकते हैं दो ऑप्शंस हैं। एक अर्न मनी तो मैंने आपको पहले बता दिया, नेक्स्ट है रुपीस, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो अगर आप अपने डेली बेसिस के खातों पे डायरेक्ट जाना चाहें तो भी जा सकते हैं, अगर आप अर्निंग की तरफ डायरेक्टली जाना चाहते हैं तो भी आप उस पे जा। इस पे मैं अभी कोई कस्टमर ऐड नहीं कर रहा, किसी को कोई SMS सेंड नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैंने वो सारा प्रोसेस किया तो ये ऐप रिव्यू बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं उसके लिए एक अलग से ऐप रिव्यू बना दूंगा। तो दोस्तों ये थी आज की उधार ऐप। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की इस ऐप का रिव्यू पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को आज का ऐप रिव्यू पसंद आया तो अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।